गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT क्या होता है? IoT इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेटवर्क है, दो चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, नेटवर्क और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों का नेटवर्क। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब क्या होता है? चीज़, थिंग्स मतलब चीज़ें, वस्तु, उनका इंटरनेट, चीज़ों का इंटरनेट या नेट या ऑब्जेक्ट का नेटवर्क एक। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग क्या होता है कि अलग अलग चीज़ों का अपना खुद का एक नेटवर्क, इंटरनेट से कनेक्टेड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का नेटवर्क क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग। ओके, ये सिंपल एकदम सरल भाषा में कहें तो ये नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और जनरल अगर इसका डेफिनेशन देखते हैं तो क्या होता है? एक सिस्टम होता है। IoT क्या है? एक सिस्टम है ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस, मशीन, ऑब्जेक्ट, एनिमल्स। ठीक है, एक सिस्टम है पूरा, ठीक है, जिसमें डिवाइसेस, मशीन्स, ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स कुछ भी हो सकता है। कोई भी चीज़ का कनेक्शन इससे हम सिस्टम कहते हैं, जिस कनेक्टेड चीज़ों का नेटवर्क या सिस्टम को हम IoT कहते हैं। ठीक है, विद इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस, मशीन्स, ऑब्जेक्ट्स, इसके सिस्टम को हम IoT कहते हैं। ये किस लिए किया जाता है? तो कलेक्ट एंड ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन, डेटा को कलेक्ट करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए ये पूरे सिस्टम को किया जाता है। ठीक है, IoT क्या होता है? कनेक्टेड डिवाइसेस का सिस्टम होता है। इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस का एक सिस्टम को हम IoT कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? डेटा कलेक्ट किया जाता है और ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, थिंग्स क्या हो सकते हैं? जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये इसका मतलब क्या है? थिंग्स क्या हो सकता है? ठीक है, कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग, जीवित, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। ठीक है, लिविंग IoT के बारे में आप आज सुने भी होंगे कि आजकल IoT बहुत फेमस है। ठीक है, तो लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स दोनों के लिए ही यूज़ किया जाता है IoT। लिविंग ऑब्जेक्ट्स में क्या हो सकते हैं? जैसे एग्जांपल दिया, एनिमल्स। ठीक है, आजकल इंडेंजर्ड एनिमल, जो ऐसे जानवर जो कि एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, जो कि ख़त्म होने के कगार पे हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज़ किया जा रहा है। उनके बॉडी पे कोई एक डिवाइस कनेक्ट किया जाता है जो कि लगातार उनकी लोकेशन को, उनकी हेल्थ को अपडेट करता रहता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी यूज़ किया जाता है। ओके, इंटरनेट ऑफ क्या होता है? थिंग्स क्या हो सकते हैं? लिविंग हो सकते हैं और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं। क्या करते हैं ये? इंफॉर्मेशन शेयर या रिसीव करते हैं। ठीक है, शेयर या रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन यूजिंग सेंसर्स। ओके, ओके, सेंसर्स, यूजिंग सेंसर्स, सॉफ्टवेयर या अदर टेक्नोलॉजीज ओवर वायरलेस कनेक्शन। ठीक है, क्या होता है? थिंग्स इट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग, क्या करते हैं? ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, सेंसर्स लगे रहते हैं। ये जो डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नेटवर्क बनाते हैं, उन पे सेंसर्स लगे रहते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं या फिर कोई दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जो कि डेटा को शेयर या रिसीव करते हैं वायरलेस कनेक्शन पे। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, स्मार्ट होम सिक्योरिटी में सब कुछ आ जाता है कि CCTV कैमरे, मोशन सेंसर्स, स्मोक डिटेक्टर्स हो गए, स्मार्ट लॉक आते हैं, ताले आते हैं स्मार्ट लॉक जो कि फेस रिकॉग्नाइज करके खुद ओपन हो जाते हैं, फिंगरप्रिंट से काम करते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम, कैमरे जैसे कि अब वाईफाई से कनेक्टेड कैमरा ना लगे हैं, जो कि डायरेक्ट वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो लाइव अपलोड हो जाता है क्लाउड पे, और कोई भी किसी भी वक्त आप लाइव किसी भी मोबाइल डिवाइस पे अपने कैमरे का फीड देख सकते हैं। आपके कॉलेज में यह चीज़ है कि आपके सारे कैमरे इसमें इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और उसे प्रिंसिपल सर कहीं से भी देख सकते हैं लाइव। ओके, ACs, आजकल ACs भी इंटरनेट वाईफाई वाले आ गए हैं, ब्लूटूथ कनेक्टेड ACs आने लगे हैं, रेफ्रिजरेटर्स, गीज़र्स। ओके, स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट वॉच आजकल बहुत ट्रेंड में है, जो कि ये भी एग्जांपल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। ये डिवाइस कंटिन्यूस आपके फ़ोन से कनेक्टेड होता है। ओके, स्मार्ट कार्स सबसे मतलब बेहतरीन एग्जांपल है इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ का। आपने सुना होगा, कंपनी का नाम है टेस्ला। ठीक है, ये सबसे मतलब आगे निकल चुका है इस वक्त स्मार्ट कार्स के टर्म्स में। इन्होंने जो कार्स बनाए हैं जो कि टेस्ला की आती हैं,
इलेक्ट्रिक व्हीकल होती हैं, ओके, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स आने लगे हैं इनके, जो कि खुद बिना ड्राइवरलेस खुद ड्राइव करके आपको वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंचा सकते हैं, ओके। इसके लिए इन पे खूब सारे सेंसर्स लगे रहते हैं, कैमरे लगे रहते हैं। रोड अब तो बाहर कई कंट्रीज़ में रोड सड़कों पे भी सेंसर्स लगाए जा रहे हैं ताकि इन ऐसे डिवाइसेस, ऐसे कार्स के लिए जो कि सेल्फ ड्राइविंग पे चलें, ओके। स्मार्ट स्पीकर हो गया, अमेज़ॉन का आता है एको, गूगल का आता है असिस्टेंट, एप्पल का आता है एयर, आईपॉड आता है, क्या आता है, ठीक है। तो ये सारे स्मार्ट स्पीकर्स होते हैं, इनको ये वॉइस रिकॉग्निशन पे काम करते हैं, जो कि आप इनसे कुछ अलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट जो भी आप जब नाम लेते हैं तो एक्टिवेट होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, एग्जांपल्स हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, ऐसे डिवाइसेस जो लगातार कम्युनिकेशन में रहते हैं इंटरनेट के या फिर किसी और डिवाइस के, वायरलेस, ओके। एडवांटेज क्या होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट कम हो जाता है, टाइम बचता है, सिक्योरिटी हमने देखा यहाँ पर स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम एग्जांपल में, सेव मनी, ओके। डिसएडवांटेज कॉम्प्लेक्सिटी, इनके साथ आने वाली कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है, इनको सबको एक साथ काम करना, सारा डेटा कलेक्ट करना, उसके हिसाब से प्रॉपरली रिस्पॉन्स करना, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाती हैं। प्राइवेसी सबसे बड़ा इशू होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, ओके। जैसे स्मार्ट वॉचेस की अगर बात करें तो ये डिवाइसेस कंटिन्यूस आपका किस जगह पर आपको लोकेशन आपके ये जो कंपनीज हैं उनको लोड करते हैं, भेजते रहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, कहाँ पर किस होटल में रुके हो, कहाँ खाना, किस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्मार्ट वॉचेस हो गया, स्मार्टफोन हो गया, कलेक्ट करते हैं और भेजते हैं अपनी कंपनीज़ के पास, ओके। स्मार्ट स्पीकर्स की बात करें, सबसे बड़ा प्राइवेसी इश्यूज इनके साथ है कि ऐसा हुआ है, इंसिडेंट्स पहले हो चुके हैं कि ये स्पीकर्स जो होते हैं ये सिर्फ एक्टिवेट इनका कुछ स्पेशल वर्ड पे ही नहीं, जैसे अमेज़ॉन के लिए अलेक्सा बोलना पड़ता है, गूगल के लिए हे गूगल बोलना पड़ता है, तब ये एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये अब ऐसा इंसिडेंट दिखा गया है कि ये अब कंटिन्यूसली 24 आवर्स सुनते रहते हैं कि क्या बोला जा रहा है, ओके। तो ये सब प्राइवेसी का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं डिवाइसेस, ओके। दूसरा है सिक्योरिटीज़ में, जैसे कि स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम है, ऐसे इंसिडेंट्स पहले हुए हैं जहां पर लोगों ने स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम में कैमरे इंस्टॉल किए हैं, लेकिन ये कैमरे हैक कर लिए गए हैं, क्योंकि मोशन सेंसर्स हैक कर लिए गए, स्मोक डिटेक्टर्स हैक कर लिए गए। तो हैकर ने क्या किया, कैमरा रिकॉर्ड कर लिया, ओके, स्मोक डिटेक्टर्स को एक्टिवेट कर दिया, जब आग नहीं लगी थी तब भी एक्टिवेट हो गया। ऐसा चीज़ें हो चुका है, पहले भी देखा गया है इस तरह के इंसिडेंट्स, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, प्राइवेसी इश्यूज और सिक्योरिटी का भी इशू रहता है इसमें, फंक्शनल ब्लॉक्स या मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग क्या हो सकते हैं। सबसे पहला, सबसे ज़रूरी सेंसर्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे अपने आसपास की सराउंडिंग से, ठीक है। जैसे कैमरे हो गए, सेंसर्स हैं, ठीक है, वो जो देखते हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको, ओके। स्मार्ट वॉच हो गया, वो आपका हेल्थ, आप कितना ट्रैवल कर रहे हो, आपकी हार्ट बीट को, हर चीज़ को मॉनिटर करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, गेटवे या कनेक्टिविटी मीडियम, जैसे इन डिवाइसेस में उसने डेटा कलेक्ट किया, अब उसे कहीं पर एक प्रोसेस होने के लिए भेजना होगा। जैसे अब ये डिवाइस क्या करेंगे, ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे उस डेटा का, ये केवल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इस डेटा का करना क्या है आखिर, वो कोई कहीं पर और डिवाइस पे होता है जो प्रोसेस करता है इस डेटा को, वहाँ तक पहुँचाने का काम गेटवे या कनेक्टिविटी का होता है। एग्जांपल जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, सैटेलाइट नेटवर्क, ये सब क्या है, कनेक्टिविटी का काम करते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं खाली। इसके बाद क्या है, क्लाउड क्या होता है, क्लाउड एक स्टोरेज फैसिलिटी है, ठीक है, जहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। जो भी डेटा ये कलेक्ट करते हैं ये डिवाइसेस, इनका पूरा डेटा कहीं पर स्टोर करने के लिए ये लोकेशन है। जैसे कि यूट्यूब पे अगर आप वीडियो बनाते हो या फिर आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फ़ोटो अपलोड करते हो, वीडियो अपलोड करते हो, तो ये कहीं ना कहीं सेव होता है, ओके। अब जैसे यूट्यूब की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पर उनकी सारी जितने भी वो पूरी बिल्डिंग है उसमें ट्रिलियंस ऑफ टेराबाइट्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ट्रिलियंस में टेराबाइट्स होती है, ठीक है। तो वो सारी वीडियोस जितने भी आप अपलोड कर रहे हो या फोटो कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं सेव होता है। उस लोकेशन को कहते हैं क्लाउड, ठीक है। उसका नाम बादल नहीं है, ये स्टोरेज फैसिलिटी है, ठीक है, जो डेटा कलेक्ट जो सारे डेटा को स्टोर करता है।
क्लाउड कहते हैं इसको, ठीक है। तो सेंसर्स ने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, कनेक्टिविटी के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र हुआ और क्लाउड में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अब यूज़र इंटरफेस क्या होता है? इन डिवाइस IoT डिवाइसेस से आप एज अ यूज़र कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे उनको यूज़ करेंगे, इसके लिए यूज़र इंटरफेस है। सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है ये, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या, अब जैसे आपको कैमरे की फीड देखनी है, कैमरा लाइव देखना है, तो फ़ोन पे आप उसको देखेंगे, तो वो क्या हो गया, वो सॉफ्टवेयर कैमरे का जो कि आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो वो यूज़र इंटरफेस हो जाएगा। स्मार्ट कार्स में क्या होता है, टच स्क्रीन होता है, डिस्प्ले होता है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए वो क्या है, यूज़र इंटरफेस है। जिस यूज़र इंटरफेस क्या होता है, एज अ यूज़र आप किसी स्मार्ट डिवाइस या IoT डिवाइस से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे उसको यूज़ करेंगे, इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे उसको, ओके। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर ऑफ IoT। एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क में बेसिकली 4 लेयर होते हैं। पहला होता है सेंसिंग लेयर, ओके, दूसरा है नेटवर्क लेयर, तीसरा है डेटा प्रोसेसिंग लेयर, फोर्थ है एप्लीकेशन लेयर। ये जो हमने भी फंक्शनल ब्लॉक पढ़ा है ना, ये चीज़ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ IoT, यही 4 चीज़ें हैं। सेंसिंग लेयर में क्या आते हैं, सेंसर्स, डिवाइसेस, कैमरे हो गए। इसमें काम क्या होता है, डेटा गैदरिंग का या डेटा कलेक्शन का। डेटा इस लेयर में केवल डेटा कलेक्ट किया जाता है यूज़र का, ओके। ट्रांसमिशन, नेटवर्क लेयर में क्या होता है, ट्रांसमिशन, डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है सेंसर्स से किसी दूसरे लोकेशन पे जहाँ पर उसका यूज़ होगा उस डेटा का, ओके। तो ये क्या हो सकते हैं, गेटवेज हो सकते हैं, नेटवर्क हो सकते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ, ठीक है, क्या करते हैं, डेटा ट्रांसमिशन। थर्ड है डेटा प्रोसेसिंग लेयर, जो डेटा अब यहाँ पर कलेक्ट हुआ, ट्रांसफ़र हो गया, अब उसको किसी ऐसे डिवाइस पे भेजा जाता है जो कि उसको स्टडी करेगा, उसको उसका क्या करना क्या है, उसका आखिर वो चीज़ वो डिसाइड करेगा। तो डेटा प्रोसेसिंग लेयर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट किया गया उसको प्रोसेस करता है, उसको रीड करता है, ठीक है, उसका मतलब क्या है वो निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस और प्री प्रोसेसिंग, मतलब क्लाउड में सेव करने से पहले उसकी प्रोसेसिंग, उसे कहते हैं प्री प्रोसेसिंग। क्लाउड मतलब जहाँ स्टोरेज फैसिलिटी है वहाँ पर भेजने से पहले उसको प्रोसेस करना, उस डेटा को स्टडी करना, ओके। फिर आखिरी लेयर है एप्लीकेशन लेयर मतलब अब यूज़र को इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है ठीक है, यूज़र तक डेटा को इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना है, तो उसके लिए एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन क्या होगा, इंटरफेस है, इंटरफेस बिटवीन द यूज़र और डिवाइस। एप्लीकेशन लेयर में क्या आता है, यूज़र इंटरफेस, ठीक है। एप्लीकेशन एक इंटरफेस डिवाइस के बीच में और यूज़र जो उसको यूज़ कर रहा है उसके बीच में इंटरफेस, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ओके। ये है आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। डेटा किस तरह फ्लो करता है, पहले सेंसिंग लेयर से स्टार्ट होता है, नेटवर्क लेयर, प्रोसेसिंग लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर। ये पूरा डेटा का फ्लो का चार्ट है। टाइप्स ऑफ IoT प्रोटोकॉल्स, ठीक है। IoT प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है, रूल्स या प्रोसीजर या टेक्निक्स, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए। वायर्ड या वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन के लिए एक कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं। अगर स्पेशल बात करें वायरलेस के लिए तो उनके लिए कुछ सेट ऑफ रूल होते हैं, ठीक है। ये कुछ अलग अलग स्टैंडर्ड्स कंपनीज होती हैं जो कि डिसाइड करती हैं रूल्स, जो सेटअप करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए तो IEEE, ठीक है, FDDI, ये सारे क्या हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे होगा, ओके। किस बैंडविड्थ पे करना है, किस फ्रीक्वेंसी पे करना है, किस डेटा रेट पे करना है, ये सारी चीज़ें ये IEEE करेंगे। क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो हर कोई अपने हिसाब से डेटा को ट्रांसमिट करेगा, तो वो चीज़ कोलिजन या फिर डेटा लॉस उसमें होने लगेगा, ठीक है। वो चीज़ सही नहीं है। एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए, एक प्रोसीजर फॉलो करते हुए ही डेटा वायरलेस कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं तो फिर इट विल बी अ केओस, ठीक है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, रूल्स या प्रोसीजर या टेक्निक्स फॉर डेटा कम्युनिकेशन। ये क्या करेंगे, क्या ऑथोराइज डिलीवरी, इनका 3 काम होता है प्रोटोकॉल्स का। ये इंश्योर करते हैं कि पहला ऑथोराइज डिलीवरी, एरर फ्री डिलीवरी, ऑन टाइम डिलीवरी। ऑथोराइज डिलीवरी मतलब
कि जिस तक डेटा पहुंचना है उसी को पहुंचे, किसी और के पास ना जाए। ऑथोराइज्ड, जो ऑथोराइज्ड पर्सन है जिसको बनाया गया है कि इसी के पास डेटा पहुंचना है, ठीक है, उसी के पास डेटा पहुंचे, कहीं और ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर एरर फ्री डिलीवरी, ठीक है, जो डेटा भेजा जा रहा है उसमें कोई एरर ना आए, जिस फॉर्म में भेजा गया, जिस तरह का डेटा भेजा जा रहा है वही डेटा यूज़र के पास पहुंचे, उसमें कोई चेंज ना हो। और ऑन टाइम डिलीवरी, मतलब समय से, ऐसा नहीं है कि आज भेजा गया तो 4 दिन बाद पहुंचे, नहीं, जिस वक्त भेजा जा रहा है उसी वक्त डेटा उसको डिलीवर हो प्रॉपरली। ओके, 2 कैटेगरी में डिफाइन किए जाते हैं IoT प्रोटोकॉल्स, डेटा प्रोटोकॉल और नेटवर्क प्रोटोकॉल। पहला देखते हैं डेटा प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन विद इंटरफेस एट यूज़र साइड, यूज़र की तरफ से कम्युनिकेशन का तरीका ये डिसाइड करते हैं यूज़र से डिवाइस तक का कम्युनिकेशन किस तरह से होगा, डेटा प्रोटोकॉल्स। ओके, पहला है मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये जो प्रोटोकॉल्स आपको बता रहा हूँ इसमें बहुत डिटेल में नहीं देखना है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखी गई है उनको याद रखिएगा। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आ रहा है तो क्या ही पूछ लेंगे इसमें, तो जो मेन पॉइंट्स है जो कि पूछा जा सकता है वो यहाँ लिखे हुए हैं। ओके, क्या करते हैं, जैसे ये मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट MQTT, ये डेटा प्रोटोकॉल का पहला एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसमें क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट से डेटा कलेक्ट करता है पहला चीज़, और डिवाइस मॉनिटरिंग, मतलब डिवाइस हेल्थ, डिवाइस किस तरह से काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये इसका ध्यान रखता है। ये पब्लिशर सब्सक्राइबर मैसेजिंग मॉडल पे काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा, पब्लिशर सब्सक्राइबर मैसेजिंग मॉडल। ओके, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, केवल इतना ये चीज़ याद रखिएगा कि पब्लिशर सब्सक्राइबर MQTT इस पे वर्क करता है, और DDS भी इसी मेथड पे ऑपरेट करता है, पब्लिशर सब्सक्राइबर मैसेजिंग मॉडल। ओके, तो दूसरा क्या है, कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल COAP। ठीक है, ये HTTP बेस्ड IoT सिस्टम के लिए होता है, मतलब ज़्यादातर वेब पेजेस के लिए, ऐसे IoT डिवाइसेस जो इंटरनेट वेब पेजेस पे डेटा कम्युनिकेशन करते हैं, उनके लिए ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। COAP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल को यूज़ करता है ये, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, 2 तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, 3 तरह के होते हैं। ओके, TCP, ओके, OSI मॉडल और यूज़र डेटाग्राम मॉडल। ठीक है, ये जैसे कि यूज़र का डेटा जो होता है, अब जैसे वीडियो है, मान लीजिए आप 1 GB का वीडियो है, आप अब उसको अपलोड करना है कभी, तो ऐसा थोड़ी है कि 1 GB एक बार में अपलोड हो जाता है, कुछ पार्ट्स में वो डिवाइड होते हुए वो अपलोड होता है। ठीक है, तो जो एक सिंगल पार्ट होता है एक वीडियो का जो कि सेंड हो रहा है, उसे कहते हैं पैकेट या फिर डेटाग्राम। पैकेट कहते हैं या डेटाग्राम बोलते हैं। तो ये जो डेटाग्राम्स या पैकेट है, ये सोर्स टू रिसीवर किस तरह से पहुंचेंगे, इनके लिए ही ये 3 प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, TCP, OSI और यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, तो ये कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल UDP या यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल को यूज़ करता है फॉर एफिशिएंट XML इंटरचेंज। XML क्या होती है फाइल, XML सॉरी T नहीं है, XML फाइल जो वेब पेजेस होते हैं उनको वो XML फॉर्मेट में होते हैं। जैसे कि आप वर्ड फाइल खोलते हो तो वो .doc फॉर्मेट में होता है। ठीक है, PDF फाइल में होता है, इमेज क्या होता है .jpg होता है। ठीक है, जो वेब पेजेस होते हैं जो आप अपने इंटरनेट ब्राउज़र में खोलते हैं वो XML फॉर्मेट में होते हैं। यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी है कि HTTP बेस्ड मतलब वेब पेजेस के वेब के थ्रू अगर कम्युनिकेशन हो रहा होता है, या फिर इंटरनेट पे अगर वेब ब्राउज़र पे डेटा अपलोड करते हो तो उसके लिए कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। ये किस लिए होता है, बिटवीन सर्वर्स, 2 अलग अलग सर्वर्स के बीच में ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। सर्वर क्या होते हैं, जैसे कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं, एक लोकेशन में बहुत सारे अगर मोबाइल यूज़र हैं तो उसका एक सर्वर होता है जो कि होता है टावर। ठीक है, ऐसा डिवाइस जो कि सारा डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है, उसे कहते हैं सर्वर। जो कि जो सारे डेटा को, जो जैसे वाईफाई हुआ, वाईफाई से 10 लोग कनेक्टेड हैं तो जो वाईफाई सोर्स है जो वो सर्वर हो जाएगा उसका, तो क्योंकि वही डेटा सारा कलेक्ट कर रहा है और ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो अगर मोबाइल की बात करते हैं, जो इंटरनेट ये टावर्स होते हैं, मोबाइल टावर, वो सर्वर होते हैं।
ठीक है। जब भी आप कॉल मिलाते हो तो एक टावर से दूसरे टावर तक डेटा ट्रांसफ़र होता है। ओके, मतलब एक टावर है, फिर वो उस आपके मोबाइल से एक टावर, आपके नियरेस्ट टावर पे डेटा पहुंचा कॉल के लिए, फिर वो अपने अपने नियरेस्ट, वो जो टावर है वो अपने नियरेस्ट वाले टावर पे देखेगा, डेटा ट्रांसफ़र करेगा। इस तरह से एक सीक्वेंस बनते आता है और जो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे बढ़ते आता है। ओके, तो दो अलग अलग सर्वर्स, मतलब दो अलग अलग मोबाइल टावर्स की बात करें, ये एक दूसरे में किस तरह से कम्युनिकेशन करेंगे, इसके लिए एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल डेवलप किया गया। ठीक है, बिटवीन सर्वर्स फॉर राउटिंग। राउटिंग मतलब कि जो भी मैंने बताया ना, पैकेट्स या डेटाग्राम जो होते हैं, ये किस डायरेक्शन कैसे ट्रैवल करेंगे। मतलब एक जैसे नेटवर्क की बात करें, कई सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी एक पोजीशन से दूसरे पे डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो, हाँ, तो उसके लिए राउटिंग किया जाता है। ओके, राउटिंग क्या होता है, क्योंकि यूज़र डेटा या फिर पैकेट या डेटाग्राम को सोर्स टू रिसीवर ट्रांसफ़र करने के लिए अलग अलग जो पाथ होते हैं, उसमें बेस्ट पाथ क्या हो सकता है उसको सेलेक्ट करना। ठीक है, मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा भेजना चाह रहे हो, तो हो सकता है कि उसके लिए कई सारे रास्ते हो सकते हैं डेटा पहुंचाने के लिए। तो वो सेलेक्ट करता है कि बेस्ट पाथ कौन होगा, इसमें कम से कम स्पीड, एरर के चांसेस कम हो, ये सारी चीज़ें को ध्यान रखते हुए वो उसको राउटिंग करता है। ओके ओके, फिर आता है DDS, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, ये भी पब्लिशर सब्सक्राइबर मैसेजिंग मॉडल पे ही बेस्ड होता है, MQTT की तरह। MQTT भी पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल पे काम करता है, और ये भी। नेक्स्ट है मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल। दो अलग अलग मशीन्स किस तरह से डेटा मशीन्स मतलब डिवाइसेस, जो सेंसर्स जिसमें लगे रहते हैं, वो डिवाइसेस, दो अलग डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसके लिए मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल डेवलप किया गया। और नेक्स्ट है XMPP, एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। ठीक है, यूज टू एक्सचेंज मैसेज इन रियल टाइम, इमीडिएट डेटा ट्रांसफ़र, अगर मैसेजिंग करना है या फिर डेटा ट्रांसफ़र करना है, इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, तो उसके लिए XMPP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। इमीडिएट, रियल टाइम में, मतलब तुरंत, बिना किसी डिले के। फिर नेटवर्क प्रोटोकॉल HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वेब के लिए यूज़ करते हैं, दो वेब पेजेस पे कम्युनिकेशन हो रहा हो। इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, कंस्ट्रेंट वाले में और वेब पे HTTP पे। ओके, डिवाइस टू वेब कंस्ट्रेंट के लिए होता है, ठीक है, यूज़र से, मतलब यूज़र से डेटा ट्रांसफ़र अगर वेब पे हो रहा है तो वो COAP प्रोटोकॉल से होगा। ओके, और वेब टू वेब ट्रांसफ़र होता है जब, तो HTTP प्रोटोकॉल पे होता है। ओके, COAP किस लिए है, यूज़र या डिवाइस से वेब पेज पे, तो COAP, वेब पेज टू वेब पेज HTTP। ओके, वाईफाई, रेडियो वेव्स होते हैं, आप जानते हो क्या होता है। रेडियो वेव्स यूज़ करता है बिटवीन फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 5 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। ब्लूटूथ वायरलेस कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जैसे कि टेलीफोन, कीबोर्ड, हेडफोन, वॉच, TV एट्सेट्रा, और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। इसे ISM बैंड कहते हैं। ISM बैंड मतलब इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ इंपॉर्टेंट होता है। ये आप जितनी भी डिवाइस यूज़ कर सकते हो, आप वायरलेस जो काम करते हैं इंफ्रारेड को छोड़कर, वो सारे डिवाइसेस इसी फ्रीक्वेंसी पे ही काम करेंगे। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ओपन सोर्स फ्रीक्वेंसी है। फिर आता है ZigBee क्या होता है, सेंसर्स के बीच में कम्युनिकेशन या फिर मॉनिटरिंग करना। ठीक है, ZigBee डिवाइस ब्लूटूथ की तरह ही काम करता है, ये ब्लूटूथ के का ही काम करता है, एक तरह से ब्लूटूथ की तरह होता है, बट ये क्या करता है, दो अलग सेंसर्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए होता है। और मॉनिटरिंग, टेलीमेट्री सिस्टम, ओके, डिवाइस को मॉनिटर करना, ये इसका काम होता है, डिवाइस को चेक करना। फीचर्स क्या होते हैं, कनेक्टिविटी, फीचर्स देखते हैं। IoT का कनेक्टिविटी फीचर्स क्या, पहला है कनेक्टिविटी, कनेक्टिंग डिवाइसेस टू IoT प्लेटफॉर्म एंड क्लाउड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, पहला है कनेक्टिविटी, मतलब डिवाइसेस को IoT प्लेटफॉर्म से और क्लाउड से कनेक्ट करना। एनालाइजिंग, जो डेटा इन्फॉर्मेशन या जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसको
उससे इंफॉर्मेशन निकालना है कि उसमें से मतलब की बातें क्या क्या है, उसमें से क्या क्या यूज़ नहीं करना है, क्या यूज़लेस है, क्या यूज़फुल है, वो एनालाइज करना। इंटेलिजेंस, कलेक्टेड डेटा से चीज़ों को सीखना। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जितना जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उससे लर्न करना, चीज़ों को सीखना। और अडाप्टेशन, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को अडाप्ट करना। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक और है सिक्योरिटी, ठीक है। अब हमने देखा इससे डेटा ब्रीच की बहुत पॉसिबिलिटी होती है। डेटा ब्रीच मतलब डेटा लीक होने की या फिर हैक होने की। ओके, तो उसके लिए सेफ्टी लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज़ नेसेसरी। तो इसके लिए सिक्योरिटी के लिए सेफ्टी लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर ज़रूरी होता है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कनेक्टिविटी, एनालाइजिंग, इंटेलिजेंस, अडेप्टेशन और सिक्योरिटी। ओके, इसके बाद आता है ये था इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। नेक्स्ट है क्या? आर्डिनो। आर्डिनो आप लोगों ने यूज़ किया होगा ज़रूर। ओपन सोर्स प्रोग्रामेबल बोर्ड होता है। ओपन सोर्स प्रोग्रामेबल बोर्ड, ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है? ओपन सोर्स ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी सोर्स कोड आपके पास हो, मतलब सबके लिए अवेलेबल हो। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी सोर्स कोड मतलब जिससे वो डेवलप किया गया है, वो सबके पास अवेलेबल हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि ये गूगल एंड्रॉयड जो आप यूज़ करते हो, फ़ोन जो आपका है, वो क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। वो जितनी भी वो हर किसी के लिए अवेलेबल है उसमें चेंजेस लाने के लिए। ओके, तो इसीलिए जैसे कि ये MI के फ़ोन आते हैं, उनका अपना अलग उसका थीम होता है, उसका अपना अलग स्किन होता है। सैमसंग में भी इसी तरह से होता है। ओके, तो वो क्या करते हैं? गूगल का सॉफ्टवेयर लेते हैं ओपन सोर्स से, उसको अपने हिसाब से चेंज करते हैं, उसमें नए नए फीचर्स ऐड करते हैं और फिर वो अपने यूज़र्स को देते हैं। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो कि सबके लिए अवेलेबल हैं उनको ओपन सोर्स कहते हैं। ओके, इट इज़ अ ओपन सोर्स प्रोग्रामेबल बोर्ड। एक PCB होती है इसकी, आर्डिनो की, ठीक है। इट इज़ अ ओपन सोर्स प्रोग्रामेबल होता है, यूज़र इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है, विद अ बिल्ट इन माइक्रो कंट्रोलर। इसमें बिल्ट इन माइक्रो कंट्रोलर होता है, ओके, विच कैन बी प्रोग्राम्ड, जिसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं हम। आर्डिनो IDE, ये सॉफ्टवेयर है आर्डिनो IDE, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। आप फुल फॉर्म पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ जो भी चीज़ों की फुल फॉर्म आपको मिल रहा है उनको याद रखिएगा। जो पैटर्न दिख रहा है URIs पे, उसमें फुल फॉर्म के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो ये चीज़ इस तरह के फुल फॉर्म आप याद रखिए कि IDE का फुल फॉर्म क्या है, ओके, AVR का फुल फॉर्म क्या होता है, PIC का फुल फॉर्म क्या है। तो इस तरह से आप फुल फॉर्म को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसके क्वेश्चन उम्मीद है कि आ सकते हैं। आर्डिनो यूनो क्या होता है? ओके, इसको यूज़ किया होगा। यही जो PCB बोर्ड आपको आर्डिनो की मिलती है वो एक आर्डिनो यूनो उसका नाम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, PCB बोर्ड होती है जिसपे कि आर्डिनो की अलग अलग कंपोनेंट्स इंस्टॉल्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिससे प्रोग्रामिंग की जाती है। आर्डिनो की चिप होती है, डेटा कन्वर्टर्स होते हैं,